शेट ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक शेट ठोक दीजिए। अगर नहीं गए हैं तो याद कर लीजिए प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। जैसे प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। कहाँ है? वाशिंगटन। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। इसको याद करने का तरीका यहाँ क्या है? विश्व बैंक वाशिंगटन, विश्व बैंक वाशिंगटन, दोनों जगह आप क्या देख रहे हैं? वाह, मतलब विश्व बैंक वाशिंगटन। और मुद्रा कोष वाशिंगटन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ? वाशिंगटन। अब देखिएगा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है? रोम में। खाद्य मतलब होता है खाना, कृषि मतलब फसल। खाना और फसल कहाँ रखा जाता है? रोम में। खाना और फसल कहाँ रखा जाता है? रोम में। मतलब खाद्य और कृषि संगठन कहाँ हो जाएगा? रोम मतलब रोम, रोम मतलब रोम। खाद्य रखा जाता है रोम में, इसलिए खाद्य एवं कृषि संगठन हो जाएगा रोम में मुख्यालय। और बार बार ये जो है संगठन और मुख्यालय हमें बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप समझ जाएगा ये संगठन है, इधर का मुख्यालय है। और ये जो ईस्वी हैं, ईस्वी भी बाद में याद करवा देते हैं, थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। WTO WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO WTO, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। और ये गैट भी कहाँ है? जेनेवा में। और रेड क्रॉस कहाँ है? जेनेवा में। G8 इसका मालूम नहीं है, मतलब कन्फर्म नहीं है, ये अस्थायी है, बदलता रहता है। G15 जेनेवा, G8 अस्थायी, रेड क्रॉस जेनेवा, गैट जेनेवा, अंटार्ड जेनेवा। तो आप इस तरह से याद रख पाइएगा। जैसे हुआ WTO WHO, WW से स्टार्ट हुआ, कहाँ चल गया? जेनेवा। WTO जेनेवा, WHO जेनेवा। अब है गैट जेनेवा, रेड क्रॉस जेनेवा, G8 अस्थायी, G15 जेनेवा, जे इसमें क्या आ जाएगा? G15 जेनेवा। यहाँ इसको रेड क्रॉस को रोजे भी याद रख सकते हैं ना, जे रोजे ना, रोज हो गया रेड क्रॉस, जैसे जेनेवा, रस हो गया रेड क्रॉस, और जेस हो गया जेनेवा। यहाँ भी जीस हो गया G15 जैसे जेनेवा। नहीं तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। गांव में कि लड़की को कहते हैं गए, लड़का को रे, तो गैस हो गया गैट जेनेवा ही, और रे से रेड क्रॉस भी जेनेवा ही। याद करने का अपना फंडा कोनो लगा देते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। अंकटाड जेनेवा ही है, अंकटाड जेनेवा ही है, ऐसे याद रख सकते हैं। अंकटाड अंतिम में क्या आया? डी, अंकटाड के अंतिम में है डी, और यहाँ जे, तो हो जाएगा डीजे। डीजे से क्या हो जाएगा याद? अंकटाड, अंतिम में आया डी, मतलब जेस जेनेवा। डीजे याद रखिएगा, अंकटाड जे फॉर जेनेवा, अंकटाड जे फॉर जेनेवा। कोनो तरीका अपनाइए और अपना भविष्य बनाइए। बाकी महाकाल का दबा के लाइक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ADB, एशियाई विकास बैंक मनीला ना। अगर एशियाई विकास बैंक है तो विकास तभी ना हो सकता है जब मनी लाएगा। जब कोई मनी लाएगा तब ना उसका विकास होगा। जिसके पास मनी है वो उसी का हो रहा है विकास। जैसे एशियाई विकास बैंक ADB मनीला ना, विकास तभी होगा जब मनी लाएगा, मनीला
एशियाई विकास बैंक। अब है सार्क। क्या है? सार्क। दक्षेश, काठमांडू। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। दक्षेश को इंग्लिश में बोलते हैं सार्क। दक्षेश को क्या बोलते हैं? सार्क। और शीश आपको मालूम होगा के भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? के भी। नहीं, दक्षेश यानी सार्क। सार्क अंतिम में क्या आता है? क। सार्क। सार्क अंतिम में क्या आया? क, मतलब काठमांडू। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कोनो से कोनो तरीका लगाइए और याद कर लीजिए। बाकी जो है ओपेक, वियना। ओपेक कहाँ है? मुख्यालय वियना। ओपेक, ओपेक को आप ओपेन याद रखिए। ओपेन क्या होता है? विस्तार। ओपेन मतलब विस्तार। तो ओपेक वियना। ओपेक वियना। ओपेन, ओपेन का मतलब होता है विस्तार, ये मतलब ओपेक वियना। अब देखिए इसमें मतलब कुछ कुछ ना वर्ड इसी में ऐसा होता है जो कि आप उससे रिलेट कर पाइएगा, उससे आप क्या कर पाइएगा? रिलेट कर पाइएगा। जैसे हम देखते हैं इंटरपोल। क्या देखते हैं इसमें? इंटरपोल। यहाँ जैसे पोल हुआ ना ना, इंटरपोल, यही प से हम पेरिस बोल लेंगे ना। अगर बीच में यहाँ आया इंटरपोल तो यही पोल से जो है ना हम पेरिस मान लेंगे। इंटरपोल के मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। और नेक्स्ट देखते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हैग। वैसे नया नया हम जब किसी को देखते हैं ना, हम बार बार उसको हेगे हेगे बोलते रहते हैं। अगर हम नया नया मतलब न्यायालय, नया नया मतलब न्यायालय, अगर हम किसी को नया नया देखते हैं ना तो फालतू का बोलना नहीं हो, फिर भी हेगे हेगे इधर सुन करते रहते हैं। मतलब न्यायालय जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग। मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। तो याद रखने का इसमें तरीका एगो देखते हैं, बीच में है एन। बीच में क्या है? एन। अब इसी एन से हम न्यूयॉर्क बना देंगे। इसी एन से हम क्या बना देंगे? न्यूयॉर्क बना देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। अब यही एन से हम बीच वाला एन से क्या बना दिए? न्यूयॉर्क। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अब आप भी थोड़ा थोड़ा है ना मत्था लगाना सीख गए होंगे, उम्मीद है, भरोसा है। तो बाकी जय हिंद। देखते हैं आगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये तो याद करने का एकदम हल्का तरीका है। इसमें अंत में देखिए आप यहाँ ल नज़र आता होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जैसे ल से ख़त्म हुआ, ल से स्टार्ट हो गया, लंदन है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। अंत में एमनेस्टी इंटरनेशनल का अंत में आया ल, और ल से ही स्टार्ट हो गया मुख्यालय, लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में मुख्यालय है, ठीक है। और ये संगठन और ये मुख्यालय हम बार बार नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। तो बज रहा है अभी कितना? 10:30 बज रहा है और कर रहे हैं हम वीडियो शूट। नींद भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरा कर लेते हैं। बाकी इसमें हमको अच्छा लगता है, मज़ा आता है करने में, इसलिए हम करते हैं। और जो चीज़ में आपको मन लगने लगे ना, बोलिए मत, आपको रात दिन नहीं दिखेगा वहाँ, सिर्फ जो है ना सिर्फ आपका जो है काम दिखेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब है यूनेस्को। यूनेस्को, यूनेस्को कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को कहाँ है? पेरिस। और आप तरीका भी लगा सकते हैं, यहाँ यूपी यू से हो जाएगा यूनेस्को, पे से हो जाएगा पेरिस। यू से यूनेस्को, पी से पेरिस। तो चलिए जय हिंद, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
यूनिसेफ, यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ होगा? यहाँ भी आ गया नहीं, हम करें भी तो करें क्या, गधा पकड़ा जाता है बीच में तो पकड़ लेते हैं। यूनिसेफ के बीच में जो नी आया इसी नी से हम बना देंगे न्यूयॉर्क। आपने कभी ऐसा सीखा है? अगर सीखा है तो कमेंट में बताएं, अगर नहीं सीखा है फिर भी कमेंट में बताएं कि भैया जी नहीं सीखे थे, आपने सिखाया। अब देखिए यहाँ इसरो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। ये इसरो जो है ना, ई वाला इसरो है, यूरोपियन। क्या है? यूरोपियन। अगर आई वाला इसरो होता ना तो इंडियन होता, उसका बेंगलोर होता। लेकिन ये इसरो जो है ना, पेरिस हो जाएगा। इस इसरो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। यहाँ देखिए याद किस तरह से हम कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस पे। क्या याद रख सकते हैं? इस पे। इससे हो जाएगा इसरो और पेश हो जाएगा पेरिस। इस पे, इससे हो जाएगा इसरो, पेश हो जाएगा पेरिस। इसरो का मुख्यालय कहाँ? पेरिस। और इसको आप याद करने के लिए एक फंडा अपनाइएगा। किसी का फर्स्ट लेटर पकड़िए, कोई अगर शब्द है उसका फर्स्ट लेटर पकड़िए या लास्ट लेटर पकड़िए या बीच में कोनो तो एगो कीवर्ड होगा जो कि आपको जो है ना माथा में अटक जाएगा। अगर अटक जाएगा तो जो है ना आप भूल नहीं पाइएगा, समझे। बाकी रटने के बाद होता है ना कि हम आशियाना का जकार्ता पढ़ रहे हैं, कभी कभी आशियाना का हम जेनेवा पढ़ देंगे, होगा इस तरह से गलती। लेकिन आपको अगर कोनो तरीका कोनो अगर माथा में अटक गया होगा ना, जैसे यहाँ आ है, क्या है? आ है, इसके शुरू में जा है, हम बोल देंगे आज, ना आज इस पे आज नाच नाचेंगे ना, तो हुआ आसियान। आसियान जकार्ता मुख्यालय कहाँ हुआ? आसियान का मुख्यालय कहाँ हुआ? जकार्ता। आस हो गया आसियान और जस हो गया जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ हो गया? जकार्ता। पेशेंस रखिए, आराम से धीरे धीरे जरूर होगा। और नाटो कहाँ है? ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ये कैसे याद होगा? आप बिजली का जो है ना बिल जो भरते हैं कौन से ऐप से? NB ऐप से ना, NBL इसी तरह से ऐप एगो आया है, उसी से जो है ना हम बिजली का बिल पे करते हैं। मतलब नाटो, ना से नाटो, बी से ब्रुसेल्स, इस तरह से याद रख सकते हैं। नहीं तो इस तरह से याद रख सकते हैं, ना बाबू, कुछ ना बाबू, ना से हो जाएगा नाटो और बाबू से ब्रुसेल्स ना, ना इस पे आज नाच बाबू। नहीं बहुत बढ़िया, क्या बात है। सोचते सोचते देखिए, इस पे आज नाटो बाबू, मतलब नाचो बाबू। इस पे आज नाचो बाबू। इस पे इससे हो गया इसरो, पे से पेरिस, आज आसा आसियान, जस जकार्ता और नाचो बाबू। नाच हो गया नाचो मतलब नाटो, बाबू हो गया ब्रुसेल्स। नाटो ब्रुसेल्स। कितना बढ़िया आनंददायक सब ट्रिक हैं। कोनो से कोनो फंडा अपनाइए और याद कर लीजिए। और उसके बाद देखिए राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ कहाँ है? लंदन में। कहाँ है? लंदन में। इसमें आता होगा कॉमन, इसमें क्या आता है? कॉमन। आइए आपको याद करना क्या था? लंदन, यही ना। राइमिंग वर्ड नज़र आ रहा है हमको। राष्ट्रमंडल में का इंग्लिश क्या है? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम जो है इसका मुख्यालय है लंदन। इसको हम पकड़ते हैं कॉमन, कॉमन इसका राइमिंग ही होता है लंदन। बस ज़्यादा माथा लगाने का कोई ज़रूरी नहीं था यहाँ पर। और यहाँ क्या है? अरब लीग। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा। मतलब अरब लीग काहिरा ना, अरब लीग का हीरा ना, अरब लीग का हीरा किसको मिलेगा? जो नाचेगा। देखो क्या है, इस पे आज नाचो, इस पे आज नाचो, मिलेगा क्या? अरब का हीरा, अरब लीग का हीरा मिल जाएगा। अगर याद हो गया होगा तो बहुत बढ़िया।
नहीं तो फिर भी बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।